डालियों को कांटों से फूल बनाना है तो किस प्रकार के फूल लाए हो? किस प्रकार के फूल लाए हो जो इस गीत का अर्थ भी नहीं समझ सकते? ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्तियां आई हैं भगवान के पास, गीत का अर्थ क्यों नहीं समझ सकते हैं? बाप के पास ज्ञानी बच्चे नहीं आए हैं। कौन आए हैं? भक्तियां आई हैं। ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आई हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया का मालिक बन सकते हैं। जो राजयोग भगवान बाप बैठ सिखाते हैं, तो भक्तियां कहती हैं हम तकदीर बना करके आई हैं। नई दुनिया दिल में बसा करके आई है। बाबा भी कहते हैं रोज की स्वीट होम और स्वीट होम बाप को याद करो। आत्मा को बाप को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। वो सेंटर क्या हुए? बगीचे हुए। उन बगीचों में कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। कोई कैसे फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसे फूल चढ़ाते हैं। कैसे कैसे फूल चढ़ाते हैं? आगे के फूल भी चढ़ा देते हैं, धतूरे के भी चढ़ा देते हैं, गुलाब के फूल चढ़ाने वाले भी होते हैं। तो कोई अक के फूल चढ़ाते हैं ना। गुलाब के फूल में और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। ये बगीचा है। कोई मोतिये हैं, कोई चंपा है, कोई रतन ज्योति है, तो कोई अक के भी है। बच्चे जानते हैं इस समय सब कांटे हैं। क्या गुलाब के फूल चढ़ाए हैं वो इस समय कांटे हैं? क्या मतलब? हाँ, जो गुलाब के फूल थे जन्म जन्मांतर,
वो भी अंतिम जन्म में आकर के नीचे गिर जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। उनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में तो सब कांटे ही कांटे हैं। तो इस गीत में भी है, हम आए हैं पुरानी दुनिया के कांटों से नई दुनिया को फूल बनाने बाप के पास। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं या स्थापन करते करते 69 में चले गए, अभी कर रहे हैं। और दीदी दादियां दादाएं स्थापन कर रहे हैं। दीदी दादी दादाओं का काम नहीं है नई दुनिया स्थापन करना। उनका काम होता तो 63 जन्म में भी स्थापन कर लेते। दीदी दादियों की तो बात छोड़ो, जो रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, महान आत्माएं हैं, वो भी नई दुनिया स्थापन नहीं कर सके। कांटों से फूल अर्थात नई दुनिया स्थापन करना, ये एक ही बाप का काम है। तो तकदीर बनाने आए, कितना सहज है गीत का अर्थ। हम आए हैं तकदीर बनाने नई दुनिया के लिए। इस पुरानी दुनिया में तो तकदीर बनी हुई है भी नहीं और अभी बननी भी नहीं है। बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी माना जिस समय 67 की बात है उस समय नहीं बननी है, लेकिन आने वाला टाइम है जिसमें बाप कहते हैं मैं नरक की दुनिया में ही तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। ऐसे तो नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो है, कोई की तमो होती है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं तो कोई सूर्यवंशियों की प्रजा बनते हैं। राजा राजा बनने में भी फर्क और प्रजा बनने में भी फर्क। पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी कोई खासियत होगी। कोई तो प्रजा के भी नौकर चाकर बन जाते हैं, न राजा बनते न प्रजा बनते, प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनावेंगे? यहाँ तो सब बिच्छू टिंडन जानवर मिसल है। तो तकदीर क्यों नहीं बनेगी? भले सब बिच्छू टिंडन जानवर मिसल हैं, लेकिन बाप तो मिला हुआ है, मिला हुआ है। 67 की बात है। उस समय सब बिच्छू टिंडन जानवर मिसल हैं और बाप भी बाप के रूप में मिला नहीं। तो फिर नई दुनिया कब बनेगी? अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में सब पुराने कांटे, नई दुनिया में सब पावन होंगे, पुरानी दुनिया में सब पतित हैं। और राज्य भी किसका है? रावण का राज्य है। सब बिच्छू टिंडन जानवर में सब। अब देवता फूल बनते हो, यहाँ देवताओं को नमन करते आए हो। हम सो देवता पूजी थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं पुनर्जन्म लेते लेते। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है ना, 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि वहां बचपन में
बीच में कब अकाल मृत्यु तो होती नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है अमरलोक। ऐसे नहीं कि वहां कभी मरते नहीं है, शरीर छोड़ते नहीं है, शरीर तो छोड़ते हैं लेकिन अकाल मृत्यु वहां होती नहीं। और यहाँ तो उम्र पूरी नहीं होती और बच्चे बचपन में ही कोई मर पड़ता है, कोई नौजवानी में मर पड़ता है, और तो और पेट में भी बच्चे मर पड़ते हैं। तो ये अमर लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है, कांटों का जंगल है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि भारत को फूलों का बगीचा कहा जाता था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये भी समझते नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। क्या कह देते हैं? हिंदू कह देते हैं। बिल्कुल ही अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गए हैं। ये गीत तो आसुर संप्रदाय का बना हुआ है। वेद शास्त्र आदि जो भी है वो सब आसुर संप्रदाय के बने हुए हैं। ये गीत भी आसुरी संप्रदाय का बना हुआ है, लेकिन वो आसुरी संप्रदाय अपने बनाए हुए गीतों के अर्थ को भी समझ नहीं सकते हैं। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का अर्थ समझाते हैं, तो इन गीतों का भी अर्थ सार समझाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, देवताओं के आगे जाकर के महिमा गाते हैं। अब महिमा किसकी गाई जाएगी? कोई अच्छा काम करके जाएगा तो महिमा गावेंगे, महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जैसे मेढकों मेरे मिसल ट्रांट्रा करते रहते हैं, अर्थ थोड़ा ही है। वैसे भी अभी ये सब बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। माया ने बेसमझ बनाई दिया है। यहाँ कोई को भी ले आना है तो समझदार बना करके ले आना है। क्या ऐसे नहीं एक दिन संदेश दिया, भगवान आया हुआ है, और दूसरे दिन उठा के ले आए। एक एक बात अच्छी तरह उनकी बुद्धि में बैठा करके लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये कोई मेला मला खड़ा है। क्या वहां तो मेले मलाखड़ों में जाते रहते हैं, नदियों का मेल होता है, भगवान तो वहां होता नहीं, और यहाँ तो भगवान आया हुआ है। कोई समझते हैं कि हम पंडा बन करके जा रहे हैं। बाबा भी क्या कहेंगे कि माली कौन सा फूल ले आए हैं। मालीपना भी तो सीखना होता है ना। सीखने वाले और सीखे हुए में बहुत फर्क होता है। बाबा मालियों को भी देखते हैं कौन कौन से फूल ले आते हैं। बाप के पास अक तो नहीं ले आना चाहिए। अक के फूल ले आवेंगे तो क्या घाटा पड़ जाएगा? नहीं, अक के फूल ले आएंगे तो घाटा नहीं पड़ेगा है? आके के फूल में तो बदबू आती है, धतूरे के फूल में भी बदबू आती है, और गुलाब के फूल में खुशबू आती है। ऐसों को ले आते हैं जिनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अज्ञान ही भरा पड़ा है, दुर्गंध ही छोड़ते रहते हैं। दुर्गंध कौन सी होती है? विकारों की, जिनमें दुर्गंध ज्यादा है जन्म जन्मांतर की, तो दूसरों के अवगुण ही देखते रहते हैं। मैनर्स नहीं है। कोई भी विकार है तो कांटा हुआ ना, तो ऐसों को नहीं ले आना चाहिए जो समझ भी नहीं सकते। बाबा समझेंगे
कि माली खुशबूदार फूल बनाना नहीं सीखा है। 22 फरवरी सन 1967 की वाणी का दूसरा पेज। माली होशियार होगा तो जरूर अच्छे फूल तैयार करेंगे। कैसे अच्छे फूल? जो विजयमाला में पिरोने वाले देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना, रुद्रमाला में सब अच्छे अच्छे फूल होते हैं क्या है? रुद्रमाला के मणके अगर सब अच्छे अच्छे फूल होते तो रुद्रमाला पहले बनने के बावजूद भी विजयमाला से अंतर हो जाता है। माला पहले बनती है लेकिन विजयमाला में बाद में पिरोए जाते हैं। इसलिए बोला कि तुम बच्चों को विजयमाला का आवाहन करना चाहिए तो उनके संग के रंग से विकारों पर तुम्हारी भी जीत हो जाएगी। समझो, रानी आती है क्या? रानी आती है जो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जा देंगी। मक्खियों की रानी होती है ना, तो उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। क्यों इतना संगठन मजबूत होता है? क्योंकि प्योरिटी की पावर जागती होती है। यहाँ के मनुष्य तो तमो प्रधान है। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते भी हैं कि ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वो ऊंच से ऊंच हुआ ना। कौन है? शिव। शिव कैसे कहेंगे? है भगवान। शिव भगवान को कहेंगे? नहीं बाबा। हाँ, शिव का रूप क्या है? हैं? ज्योति बिंदु। तो ज्योति बिंदु को ऊंची से ऊंच कहेंगे? नहीं बाबा। क्यों? ज्योति बिंदु ऊंची से ऊंचे नहीं है। हाँ, बिंदु का बिंदु से कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो न्यारा है, सबसे न्यारा। अच्छा, वो सभी आत्मा ज्योति बिंदु है। वो कोई रूप में बड़ी छोटी थोड़ी ही है। कंपैरिजन तब करेंगे जब साकार शरीर में प्रवेश करे। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे। वो है ऊंचे से ऊंचे। तो शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी को ऊंचे से ऊंचे कैसे कहेंगे? जब वो प्रवेश करे, साकार में हो। तो ऊंचे से ऊंचे फिर कैसे हुआ? कौन हुआ? ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे, वो तो देवताएं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान तो नहीं है। जब भगवान नहीं है तो ऊंचे से ऊंचे तो भगवान है। फिर कैसे कहा जाए कि ऊंचे से ऊंचे कौन? ब्रह्मा या विष्णु या शंकर? माना उन देवताओं में भी कोई ऊंचे से ऊंचे देवता है, भले उससे भी ऊंचे भगवान है, लेकिन वो भगवान भी उस ऊंचे से ऊंचे देवता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। और जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में, उसके साथ उसका नाम भक्तों ने जोड़ दिया है। क्या कहते हैं? शिव शंकर, शिव विष्णु, शिव ब्रह्मा या शिव जगदम्बा या शिव पार्वती नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव शंकर। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाते थे।
भांग पीते थे, क्या खाते थे? धतूरा। धतूरा का फल कैसा होता है? कांटे वाला होता है। और उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? जो बीज काले काले होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, जहरी जहर भरा हुआ है। माना वो धतूरे का फल जो है वो जहरीली आत्माओं का संगठन है। क्या? वो जहरीली आत्माओं का संगठन बनाया, उसका स्वरूप बना दिया धतूरा का फल। कहते हैं वो धतूरा खाते थे, भांग पीते थे। भांग कैसे बनती? भांग भी तो नशा चढ़ाने वाली घास है ना। और फिर वो अकेली नहीं है, उसमें और भी ढेर सारी चीजें मिक्स करते हैं। अब वो स्थूल बातें तो है नहीं, ये तो बेहद की बातें हैं। ग्लानि कर दी है स्थूल बातें समझ करके। तो बाप के पास फूल भी अक के ले आते हैं। क्या? हाँ, जब धतूरा खाते हैं तो फूल भी अक के ले आते हैं। अब ऐसे परमपिता परमात्मा उनके पास क्या ले जाते हैं? अक के फूल ले आते हैं, धतूरे के फूल ले जाते हैं, धतूरा का फल ले जाते हैं। तमो प्रधान कांटों के पास फिर जो तमो प्रधान कांटे हैं उनके पास फिर और क्या होगा? शिव के मंदिर में क्या ले जाना चाहिए? देखो, दूध भी चढ़ाते हैं तो कैसा चढ़ाते हैं? दूध थोड़ा सा और पानी ढेर मिक्स कर देते हैं। क्या मतलब हुआ? शिव जब शिव के रूप में शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो जो भी आत्माएं आती हैं उनमें ज्ञान बेसिक नॉलेज का बहुत थोड़ा होता है। बेसिक नॉलेज का भी पक्का ज्ञान नहीं होता है, और एडवांस नॉलेज तो बिल्कुल होती ही नहीं। तो पानी ज्यादा हुआ और दूध थोड़ा हुआ। 5% दूध होता है, 5% ज्ञान जल होता है और 95% पानी होता है। भगवान पर दूध कैसा चढ़ाना चाहिए? शुद्ध दूध चढ़ाना चाहिए है या पानी मिला हुआ चढ़ाना चाहिए? है? कहाँ से लाए? है? शुद्ध कहाँ से लाए? और सारे बेसिक नॉलेज वाले हैं, शुद्ध कहाँ से आवेगा? भगवान पर दूध ऐसा चढ़ाना चाहिए, कुछ भी नहीं जानते। पानी में दूध डाल करके बस रंग बना देते हैं दूध का, है सारा का सारा पानी। क्या? पानी में थोड़ा सा दूध मिक्स करके और दूध का रंग बना दिया, एकदम सफेद कपड़े पहना करके फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमार कुमारी बना देते हैं। अब तुम अच्छी रीति जान गए हो कि ऐसा क्यों करते हैं। कहाँ की यादगार है? यहाँ संगम युग की यादगार है कि 95% ब्रह्मा कुमार कुमारी ही जो बेसिक नॉलेज लेने वाले होते हैं, जो ज्ञान के नाम पर थोड़ी सी नॉलेज लेने वाले हैं, थोड़ी सी नॉलेज है, ऐसी आत्माएं फिर भगवान के पास आती है, अर्पण होती है और उनको फिर ज्ञानवान शिव बाबा बनाते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो अच्छा जानते हैं उनको फिर सेंटर का हेड बनाया जाता है।
सब तो एक जैसे हेड नहीं होते हैं, भले पढ़ाई तो एक ही है। मनुष्य से देवता बनने की अहम ऑब्जेक्ट है क्या? अहम ऑब्जेक्ट सबको एक ही दी जाती है। क्या दी जाती है? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। परंतु टीचर तो नंबरवार होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर फिर भी नंबरवार होते हैं। सुप्रीम सोल तो सबको मिलता नहीं, और मिलता भी है तो पूरा पहचान नहीं पाते। भले पढ़ाई तो एक है, टीचर से नंबरवार होने से कोई बैरिस्टर होते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, पढ़ाई तो एक ही होती है, पास तो नंबरवार हो जाते हैं। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजयमाला के 8 दानों में आ जाते हैं। और कोई 108 में आते हैं, कोई 16,108 में आते हैं। तो देखो पढ़ाई में कितना फर्क पड़ जाता है। सितारे बनते हैं ना, कोई कम रोशनी देते हैं, कोई ज्यादा रोशनी देते हैं। जैसे झाड़ का भी सिजरा बनता है, पहले पहले 2 पत्ते आते हैं, फिर 4 और 6 पत्ते निकलते हैं। तो ये भी झाड़ है। बिरादरियां होती हैं ना, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि, वो तो हद की बिरादरियां हैं। और ये है बेहद की बिरादरी। इस झाड़ में बेहद की बिरादरियां हैं। पहली बिरादरी कौन सी है? त्रेता में देवता जो होंगे सभी। हाँ, पहली बिरादरी है सूर्यवंशी। तो दूसरी बिरादरी है सतयुग में। जो दूसरा जो सिजरा निकलेगा वो कौन सी बिरादरी के होंगे? चंद्रवंशी। फिर उससे जो सिजरा निकलेगा वो कौन सी होगी? इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी। नंबरवार बिरादरियां होंगी। तो ये बेहद की बिरादरियां हैं। इनका पहले पहले कौन है? इन बिरादरियों का ये जो वैरायटी झाड़ बनता है, इसका पहले पहले मुख्य कौन है? सूर्यवंशी तो है, लेकिन वो व्यक्ति का नाम क्या है जो पहला पहला है? प्रजापिता ब्रह्मा। बिरादरी में ऊंचे से ऊंचे है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और है सब ग्रेट फादर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह। और ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। परंतु क्या है ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? क्या है ये किसी को पता नहीं। मनुष्य मात्र विद्वान आचार्य जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल ही अहिल्या पत्थर बुद्धि है। जो अज्ञानता वाले हैं उन्होंने मिसाल किसका दिया? अहिल्या पत्थर बुद्धि। वो पहले नंबर की पत्थर बुद्धि जिसका नाम अहिल्या रखा गया। ऐसे जब बन जाते हैं तब ही बाप आते हैं। कैसे बन जाते हैं? अहिल्या जैसे बन जाते हैं। बाप के सामने भिखारी सांपों को ला करके डाल देते हैं। अहि ले आ। मैंने आँखें के फूल बाप के सामने लाकर डाल देते हैं, तब बाप आते हैं। सतयुग में होती है पारस बुद्धि। तो अभी तुम आए हो यहाँ अहिल्या से पारस बुद्धि बनने।
अहिल्या बुद्धि बन पड़े, अब पारस बुद्धि बनते हो। तो फिर पारसनाथ की नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को तो पहचानना चाहिए ना। पारस पत्थर का क्या गायन है? पारस पत्थर का कोई गायन है? हाँ, जहाँ स्पर्श किया जाता है, लोहे से भी स्पर्श किया जाता है तो लोहा सोना बन जाता है। अब ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है। क्या ये है कि भगवान बाप शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, वो पत्थर बुद्धि भी ऐसा पारस बनता है, पारसनाथ बनता है कि जो संपर्क संसर्ग में आता है वो भी सोना बन जाता है, सत्युग का देवता बन जाता है। तो नॉलेज धारण करेंगे, बाप की इतनी पहचान धारण करेंगे तब तो बनेंगे ना। बाप को पहचानना तो चाहिए ना। जो पहचानेंगे वो संसर्ग संपर्क में नजदीक आवेंगे, और पहचानेंगे नहीं तो नजदीक भी आवेंगे नहीं। नजदीक आवेंगे नहीं तो पत्थर से सोना बनेंगे भी नहीं। पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए ना। समझो आज आए हैं, कल कुछ हो जाता है, मिट्टी के ढेले बन पड़ते हैं। जैसे मिट्टी का ढेला है, थोड़ी सी ठोकर लगी तो बिखर जाता है। यहाँ भी कोई कोई है, आते हैं, थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है तो बिखर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे फिर क्या पद पावेंगे? बाप के घर में आते हैं तो बाप के घर में माया बेटी भी तो है। क्या मधुबन में माया नहीं आती है? मधुबन में भी माया आती है। बेटी है, बाप का घर है, तो बेटी कहाँ जाएगी? और उसको तो डायरेक्शन मिला हुआ है क्या कि जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ। तो थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और बिखर जाते हैं, टूट पड़ते हैं, फिर बाप को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं तो नजदीक आवेंगे, संसर्ग संपर्क में नजदीक आवेंगे या दूर भाग गए? फिर संकरंग नहीं ले सकता। फिर पत्थर से पारस बुद्धि नहीं बन सकते। फिर क्या पद पावेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखा ही नहीं, तो क्या पद पावेंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम थोड़ा मिलता है। क्या अभी जो शरीर छोड़ेंगे तो उनको पुरुषार्थ करने का टाइम कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि समय ही बाकी 9 वर्ष है। क्या काहे के लिए है 9 वर्ष? 67 की वाणी है। 9 वर्ष का टाइम है। किस बात के लिए 9 वर्ष का टाइम है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का। पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने के लिए 9 वर्ष का टाइम है। हाँ, तुम्हारे में से जो जावेंगे वो अच्छे घर में जन्म लेंगे। तुम्हारे में से माने किस में से? जो ब्राह्मण बच्चे सामने बैठे हुए थे उनसे कहा कि तुम्हारे में से जो भी अभी शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? अच्छे घर में जन्म लेंगे। महात्मा गांधी के बारे में क्या बोला? महात्मा गांधी मरा, राजकोट में जाकर के कोई अच्छे साहूकार के यहाँ जन्म लिए। वो तो हद की गांधी की बात हो गई। बेहद के गांधी कौन?
जो बेहद का गांधी है वो भी कहता है हम राम राज्य लाएंगे। ऐसे नहीं हद के बापू ही कहते थे राम राज्य ला देंगे, लेकिन राम राज्य तो कर न सके। राम राज्य कर सके? राम राज्य कर ही नहीं सके, और ही क्या हो गया, और ही रावण राज्य हो गया। ऐसे ही है बेहद के बापूजी। कौन? भारत के बापूजी कौन? बेहद के ब्रह्मा बाबा। तो उनके लिए इशारा दे दिया कि तुम्हारे में भी जो होंगे, जो अभी जाने वाले हैं, अगर जावेंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे। कौन से अच्छे घर में जन्म लिया? जो सूर्यवंशी घर है उसमें जाकर के वो आत्मा प्रवेश बुद्ध रूपी गर्भ में प्रवेश कर जाती है। तो संस्कार ले जाते हैं तो आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। क्या शरीर छोड़ करके जाएंगे तो संग के रंग से शिव बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। संस्कार ही भरे हुए नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस ज्ञान को बहुत महामहिमता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले जाते हैं तो फिर उनकी महिमा गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। अब बाप को याद करना आता ही नहीं है तो फूल कहाँ से बना देंगे? ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनकी याद लवलीन होती है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिनको याद करना भी नहीं आता। तो तकदीर पर है ना। तकदीर में नहीं है तो कुछ भी नहीं समझते। बाप कहते हैं बाप को पहचाना है तो पूरी रीति याद करो। बाप को याद करो और बाप जो नई दुनिया बनाने वाला है, नई दुनिया का संगठन बनाने वाला है, उस संगठन को याद करो। गीत में भी गाते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। 21 जन्मों के लिए बाप से राजभाग लेना है, कोई कम बात नहीं है। क्या 20 जन्मों के लिए नहीं लेना है? 20 जन्मों के लिए जो लेंगे वो बाप से नहीं लेंगे है? जो 20 जन्मों के लिए तकदीर लेंगे वो देवताओं से जन्म लेंगे। और जो 19 जन्मों के लिए लेंगे वो किससे लेंगे? वो उससे नीची बिरादरी वालों से लेंगे। 18 जन्म लेने वाले होंगे, 18 जन्म की तकदीर लो तो उससे नीचे वालों से लेंगे। माना पूरे 21 जन्म की तकदीर जिनकी बननी होगी वो डायरेक्ट बाप से लेंगे। इस नशे में, इस खुशी में रहें कि हम 21 जन्मों की तकदीर बाप से बनाने के लिए आए हैं। तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ आसानी से समझ जावे। खुशी में रहें। तो स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी परीक्षा है। ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। क्या? सभी धर्म वालों के लिए ये नॉलेज है। तो फिर 500 करोड़ ये नॉलेज लेकर के देवता क्यों नहीं बनते? बंद करो। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। है तो सभी धर्म वालों के लिए नॉलेज, लेकिन सब धर्म वाले क्या देवता बनते हैं? नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? पूरे 21 जन्म नहीं। आत्म की स्थिति में रह करके नॉलेज धारण नहीं करते। आत्म की स्थिति में रह करके सेवा नहीं करते। सेवा भी करेंगे तो देवभान में रह के गए।
स्वार्थ युक्त सेवा करेंगे, रूहानियत की स्टेज में रह करके सेवा नहीं करेंगे, तो फिर वो 21 जन्मों की प्राप्ति नहीं कर पाते। सन्यासियों के कहने के अनुसार आपने को परमात्मा मत समझ बैठो। क्या सन्यासी क्या कहते हैं? शिवो हम। तो ऐसे ऐसे सन्यासियों को जो फॉलो करेंगे तो ज्ञान सुनाते समय ऐसे समझना, ऐसे अहंकार में आके ज्ञान सुनाएंगे जैसे हम परमात्मा समझा रहे हैं, देवान में आ जाते हैं। अपन को परमात्मा कहलाना, ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवो हम कहना, तत्वम कहना, ये शैतानी है। सन्यासी बहुत सिखाते हैं अहम ब्रह्मास्मि। क्या है? मैं ही ब्रह्मा का स्वरूप हूँ, माना ब्रह्मा की सोच मेरे में प्रवेश करती है। ऐसे ऐसे साबित करेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, जानते ही नहीं, ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर कहेंगे तो गीता का भगवान कौन हुआ? ब्रह्म जी हुआ ना। हम ईश्वर इस रचना के मालिक ठहरे, ऐसे समझ लेते हैं। अच्छा, मालिक ठहरे तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो सुनाओ। रचयिता कौन है इस सृष्टि का, और इस सृष्टि का रचना कौन है, पहली पहली रचना कौन है, उसके आदि मध्य अंत की सारी कहानी सुनाओ। परंतु ऐसे ऐसे परिचय उनसे पूछे कौन? खुद को नहीं जानते हैं तो पूछेंगे कैसे? ये बातें तुम अभी समझते हो, और कोई को इन बातों को पता ही नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। वो तो श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। या तो हम ब्रह्मास्म कहेंगे, ब्रह्म को भगवान कह देते हैं, या तो श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। खुद भगवान है तो क्यों नहीं अपने ही लिए कहते? 22 फरवरी 1967 की वाणी का 30वां पेज। एक कृष्ण के लिए ही क्यों कहते हैं कि कृष्ण भगवान वाच अहम ब्रह्मास्मि? जो भी सन्यासियों का फॉलोअर हो उसको मंत्र मिला हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, तो सभी ब्रह्मा के रूप हो गए, सभी कृष्ण के रूप हो गए। तो अपने लिए ही कहें, एक कृष्ण के लिए क्यों कहते हैं कृष्ण भगवान वाच? वो भी भगवान तो है ही नहीं, मनुष्य को भगवान तो कह ही नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। वो भी देवताएं हैं, सूक्ष्म वतनवासी है। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है। ब्रह्मा देवता विष्णु देवता कहते हैं। क्या? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। मूल वतन में रहती हैं आत्माएं। यहाँ ये है मृत्युलोक, ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। डीटीज में कहा जाता है, सतयुग में तो सभी देवी देवता है, तो वो धर्म के होंगे ना। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, गाते भी है विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। शंकर देवताय नमः कहने के बाद फिर क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। तो शिव को देवता नहीं कहते, शिव को क्या कह देते? परमात्मा कहेंगे। और मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। 3 तबक्के हैं ना,
क्या? दुखधाम, सुखधाम और शांतिधाम। हम हैं 3rd फ्लोर पर। क्या नाम है इसका? दुखधाम। सचिव के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वो ही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। ग्रहण किसको लगता है? कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लेकिन वास्तव में क्या सूर्य को ग्रहण लगता है? सूर्य तो आग का गोला है, उसको तो ग्रहण लगता ही नहीं। सूर्य से रोशनी लेता है चंद्रमा, तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है, सूर्य को ग्रहण नहीं लगता है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, वो हद की बात है। और यहाँ वेद की बात है। क्या है वेद की बात? ये जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है चैतन्य में, इस आत्मा को माया का ग्रहण लगता है। बेहद का दिन है और बेहद की रात है। जब इनको माया का ग्रहण लगता है तो बेहद की रात होती है। जैसे बेहद की रात में कोई को भी पक्का निश्चय नहीं बैठ पाता कि ये भगवान है। माया अंधेरा ला देती है। जब जो मुख्य आत्मा है कौन? ब्रह्मा। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो उसी की बुद्धि में जब नहीं बैठता कि गीता का भगवान कौन है, वो समझते हैं मैं ही हूँ, कृष्ण भगवान है। तो घड़ी घड़ी जाकर के गुलजार दादी में प्रवेश हो जाते हैं। तो गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, परंतु समझते नहीं हैं कि ब्रह्मा के दिन को ब्रह्मा की रात बनाने वाला, ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन है? कोई पूछे किसको? कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो कहेंगे ये तो बात शास्त्रों में है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की। अब ये शास्त्रों में ये बातें कहाँ से आई? कहाँ की यादगार शास्त्रों में भरी हुई है? ये तो संगम युग की बातें हैं। संगम युग में भगवान बाप आते हैं, तो जो नहीं समझते हैं, बेसिक नॉलेज तक ही बात बुद्धि में रहती है, तो नहीं समझे। जिनकी बुद्धि में पूरी बात बैठ जाती है वो समझू से नहीं कहे जाते, नहीं समझते हैं। व्यास ने कहते हैं शास्त्र बनाए, वेद व्यास कहते हैं ना। ये व्यास कौन था जिसने भक्ति मार्ग के बैठ करके शास्त्र बनाए? ये भी ड्रामा में नूद है। कौन था? वेद व्यास। भक्ति मार्ग में शास्त्र तो बहुत चाहिए ना, तो मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं, जिसको देख करके अभी भी मनुष्य बनाते रहते हैं। एक गीता ऐसी भी बनाई है जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, भिंडी खाने से बादी हो जाएगी, करेला खाने से फायदा होगा। ये बातें भगवान बैठ समझाते हैं क्या? माना भिंडी खाने से बादी होगी, करेला खाने से फायदा होगा। ऐसी ऐसी बातें बनाई थी। अभी तुमको तो शास्त्रों को भी याद नहीं करना है, इन शास्त्रों को भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ
वो ही बातें इन आर्गन से सुनो। क्या बहुत से ज्ञान में चलने वाले ऐसे होते हैं कि शास्त्रों की ढेर सारी बातें प्रश्न पूछते रहते। बाप कहते हैं शास्त्रों में तो सारा भूसा भरा हुआ है, तुमको क्या सुनना है? मैं जो सुनाता हूँ सो सुनना है। जो शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ उन पर विचार सागर मंथन करना है, और ढेर का ढेर लंबे चौड़े शास्त्रों की बातों में नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में औरों के द्वारे सुन, हाँ, औरों के द्वारा सुन सुन करके दुर्गति को पाते आए हो। क्या सुन सुन करके? औरों के द्वारा क्या सुन सुन करके दुर्गति पाते आए हो? शास्त्र सुन सुन करके दुर्गति पाते आए हो। अब जो शास्त्रों की बातें मैं सुनाता हूँ उन बातों को सुन करके तुम सदगति को प्राप्त कर सकते हो। बाकी तो शास्त्रों में सारा ही भूसा भरा हुआ है। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, वो विद्वान आदि तो भक्ति के शास्त्रों के सागर हैं। वेद शास्त्र आदि तो बहुत मिलते हैं ना, उनको टाइटल मिल जाता है। ये सब है भक्ति मार्ग दुर्गति की बातें। शास्त्रों की बातों को सुनते सुनते क्या होगा? दुर्गति हो जाएगी। ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं। मैं आता हूँ तो ढेर के ढेर विष्णु भगवान निकल पड़ते हैं। वो सुनाते क्या है? वही शास्त्रों की बात है, वही भक्ति मार्ग के चित्रों की बात है। बाप कहते हैं ये शास्त्र सुनते सुनते तो मैंने पहले भी दुर्गति को पाया 63 जन्म, और अभी भी दुर्गति की शूटिंग कर रहे हैं। इन शास्त्रों की बातें मत सुनो। सुनना है तो क्या सुनना है? एक भगवान के सुनाए हुए महावाक्यों को सुनो। भले शास्त्रों का ही सार सुनाते हैं, तो जो सुनाते हैं वो शास्त्रों का सार है, और दूसरे शास्त्रों में गहराई में जाने की दरकार नहीं है। तुमको तो अब पढ़ना ही है एक बाप से। क्या कहा? एक बाप की पहले पहचान करनी है और उसी से पढ़ना है। अगर एक को छोड़ करके औरों से पढ़ा तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। एक बाप से सुनेंगे तो तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। क्या कहा? 21 जन्मों का वर्षा कब मिलेगा? आज से लेकर के अंत तक एक बाप से सुनेंगे तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। और एक बाप से सुनते सुनते बीच में कोई दूसरा भगवान टपक पड़ा और उनकी बातें सुनने लग पड़े तो उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। 21 जन्म का वर्षा नहीं मिलेगा, उसमें तराप लग जाएगी। नई दुनिया के मालिक तुम बनते हो। ये गीता पाठशाला है। तुम बनते हो का मतलब क्या हुआ? तुम बनते हो माना, तुम माना जो सन्मुख बैठ करके बाप से सुनते हैं वो नई दुनिया के मालिक बनते हैं। और सन्मुख सुनने वालों में भी अगर कोई 2-2, 4-4 बाप बना लेते हैं तो फिर वो नई दुनिया के मालिक नहीं बनते। ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में सदैव अहम ऑब्जेक्ट होती है, सत्संग में कोई अहम ऑब्जेक्ट तो होती नहीं है। सत्संग तो है लत्संग। जो भी दुनिया के सत्संग नामधारी हैं वो सब एक दूसरे को लात मारते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना भक्ति करेंगे तो भगवान राजी हो जाएगा और आकर के हमको फल देगा। लेकिन ये सब बातें तुम अभी समझते हो। भगवान तो एक हुआ ना।
तो जो फल देते हैं वो अब दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्हीं ने सबसे ज्यादा भक्ति की है। क्या सबसे ज्यादा भक्ति भी कौन करते हैं? जो पहले पहले सूर्यवंशी बनते हैं वो सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं। सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं तो सबसे ज्यादा ज्ञान भी उठाते हैं और भक्ति भी करते हैं सबसे ज्यादा सतो प्रधान भक्ति। द्वापर के आदि में सबसे ज्यादा सतो प्रधान भक्ति करते हैं तो सबसे ज्यादा सात्विक ज्ञान भी उठाते हैं। तो उन्हीं की सबसे ज्यादा सदगति भी होती है। तो जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है वो ही यहाँ आवेंगे। कहाँ? भगवान बाप के सामने वो ही आवेंगे। तुमने ही पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शिव बाबा की है। तुमने ही की है। क्या? तुमने ही पहले पहले शिव भक्ति शिव बाबा की है। इसने नहीं की है। किसने? ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा ने भक्ति शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा की भक्ति ब्रह्मा ने की है? की कैसे? सोमनाथ मंदिर। वो सोमनाथ मंदिर बनाने के लिए सिखाया किसने उसे? शिव बाबा ने। सोमनाथ मंदिर बनाना किसने सिखाया? सोमनाथ ने क्या? सोमनाथ ने को सिखाया। अरे ब्रह्मा की सोल द्वापर युग के आदि में राजा विक्रमादित्य बनती है, उसको सोमनाथ नहीं कहेंगे? उसको सिखाया। तो जो सिखाने वाला है वो ज्यादा भक्ति जानता है या जो सीखने वाला है वो ज्यादा भक्ति जानता है? जो सिखाने वाला है वो भक्ति ज्यादा जानता है या जो सीखने वाला है वो भक्ति ज्यादा जानता है? सिखाने वाला ज्यादा भक्ति जानता है। तो पहला पहला भगत कौन हुआ? पहला पहला भगत सो पहला पहला ज्ञानी ब्राह्मण। जो पहला पहला ब्राह्मण है सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, शूद्र सो पहला फिर ब्राह्मण। तो जरूर तुम ही ने पहले पहले भक्ति की है। तुम पहले पहले भक्त ठहरे। तो जो पहला भक्त होगा वो पहला ज्ञानी भी होगा। फिर गिरते गिरते तुम प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसीलिए ही तुमको ही पहले ज्ञान देता हूं। क्या? इनको नहीं देता हूं। इनको साक्षात्कार तो होते हैं लेकिन इन्हें साक्षात्कार के अर्थों का पूरा पता नहीं पड़ता। तुमको पता पड़ता है। ओम शांति।